नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर ढेंगुला और मैं आपका स्वागत करता हूं अध्ययन कक्ष में। आज हम विभिन्न वनडे एग्ज़ाम में आने वाले पॉलिटी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे साथ। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। वित्त आयोग को हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि वित्त आयोग का एक मुख्य अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं इसे, जो आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है दोस्तों। इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 316 में इसकी बात की गई है और इसमें बताया गया है कि जो इसके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण कर सकते हैं और वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? इसका सही जवाब है दोस्तों लोकसभा को लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और बकाया के 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों लोकसभा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है दोस्तों। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका सही जवाब है दोस्तों द हेग। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। विश्व बैंक का पूर्ण नाम होता है? इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक। विश्व बैंक को दोस्तों बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1944 में वॉशिंगटन डीसी में की गई थी और यहीं पे इसका मुख्यालय भी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद को मिलाया गया था, जिसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया था और मिलिट्री के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हैदराबाद। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने दी थी? किसने की थी वर्ग रहित समाज की संकल्पना? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया है अपना, जिसे समाजवाद का सिद्धांत कहते हैं और उसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची, जिसमें कुल 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। जब ये बनी थी तब इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, उसके बाद इसमें कई भाषाएं जुड़ती गईं और आज की डेट में इसमें कुल मिला के 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूची 8। अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। और इसमें बताया गया दोस्तों राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1949 को ये मान्यता मिली थी इसे ऑफिशियल कि ये राजभाषा के रूप में है हिंदी को।
भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो इसका सही जवाब है 1949। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे कुल मिला के, जिसमें एक शब्द तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक शब्द दोस्तों था अखंडता और समाजवादी। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से किसके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन, लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, नहीं, इसके द्वारा किया जा सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऐसे हो सकता है संशोधन। संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, दोस्तों ये भी गलत है, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। जनमत संग्रह, बिल्कुल जनमत संग्रह द्वारा कोई संशोधन नहीं हो सकता। हमारे देश के संविधान में एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ही संशोधन हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा प्रिवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये प्रिवी पर्स क्या है। ये दोस्तों जब हमारा 1971 का दौर चल रहा था या उसके पहले का था, तो जो राजा महाराजा होते थे उनको एक वार्षिक रूप से कुछ धनराशि दी जाती थी, जो उनका खर्चा चलाने के लिए होती थी। बेसिकली कुछ पैसे दिए जाते थे। तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में उसको समाप्त कर दिया था। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे में आप 1975 चुन सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, क्योंकि इसका सही दोस्तों ऑप्शन होगा 1971। तो मेरे हिसाब से 1971 होना चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। तो 1971 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो इसमें पूछा गया है दोस्तों, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 56वां जो संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा, जो कि 1987 में आया था, उसके द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र दमन दीव से पृथक करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसका सही जवाब है 56वां संविधान संशोधन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, जिसमें मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांतों का आधिपत्य दिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1988 में हुआ था। और संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में चुनावों की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368, जो कि संविधान के भाग 20 में भाग 20 में अंतर्गत आता है ये अनुच्छेद 368, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आंतरिक अशांति के कारण
किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1975। इस टाइम माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री और 1975 को ये राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, जो कि 1975 से 1977 तक लगा रहा था। उसके बाद इसको हटा लिया गया था। और तो इसका सही जवाब है 1975। वोट देने का अधिकार क्या होता है? वोट देने का अधिकार क्या होता है इसमें पूछा गया है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? जो वित्तीय आपात होता है वो पहली बार कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 माह तक लगाया जा सकता है। उसके बाद इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और अभी तक भारत में वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा है। और ये संविधान के अनुच्छेद 360 में इसकी बात की गई है वित्तीय आपात की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 माह। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। और धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्कार।